हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26/10/2018 के यूपी पुलिस के एग्जाम के बारे में, पेपर के बारे में कि कैसा पेपर आया था और मैथ के क्वेश्चंस इसमें से अगर बात करें तो कैसे आए थे। ठीक है, बहुत ही आसान सा पूरा सेट है और आसानी के साथ हम सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 2, 3, 7 और 8 अगर इकाई अंक यानी कि अगर इकाई अंक में आते हैं तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकती हैं। तो क्या पहले सबसे पहले काम तो हमारा यही होगा कि 2, 3, 7, 8 को अगर हम ढूंढ लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें लास्ट में 3 है, तो आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 264 को कितने कितने के अनुपात में? 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। मतलब एक को 31 मिलते हैं तो दूसरे को 13 मिलते हैं। दोनों को मिला के कितने मिलते हैं? 4 4 44। 44 बराबर किसके है? 264 के। तो एक बराबर किसके होगा भाई? 264 बटे में 44। तो कितनी बार जाएगा? तो यहाँ से 11 से काटेंगे, गिर चौक 44, 11 दूना 22 और फिर कितना हो गया? गिर चौक 44, 4 6 24। एक बराबर 6 क्या आ गया? तो निकालना किसका है? छोटे भाग का मान। तो छोटा भाग कितना है? ये रहा, तिछंग 78। आंसर कितना आ जाएगा? 13 गुणे में 6। आंसर आ गया हमारे पास 78। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी? तो कुल मिला के आपसे कह रहा है कि 650 का 72%। आपसे कुल मिला के उसके पूछने का मतलब ये है। तो चलिए कर लेते हैं। 650 का 72 बटे में 100 कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया। ठीक है, अभी हम कितने से काट सकते हैं? तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे इसको 36 दूना 72। ठीक है, 5 से काटेंगे 13 पची 65, 13 का गुणा कराएंगे तिछंग 78। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। तो एक ही ऑप्शन में आपका इकाई अंक 8 है। तो आप देखिए बहुत आसानी के साथ इकाई अंक वगैरह करके आंसर निकाल सकते हैं। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर कितना है? 928 रुपए। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य देखिए सीपी अगर हम यहाँ पर मान लें 100 रुपए, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए है। तो लाभ हुआ तो वस्तु 23% के लाभ पर अगर बेची गई तो वस्तु कितने की बेची गई? 123 की। 9% की अगर हानि हुई तब वस्तु कितने की बेची गई? 91 की। 91 की। अब कह रहा है लाभ और हानि के बीच अंतर, यानी कि इसके बीच में अंतर कितने का है? 23। 23 का तो इधर है और 9 का इधर है। 9 और 23 मिला के कितने हो जाएंगे? 32। 32% की वैल्यू आपको दिया है किसके? 928 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 928 बटे में 32। तो आप काट देंगे भाई, कितनी बार जाएगा? तो बहुत ही आसान सा है। देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 32 से काटेंगे 4 बटी 32, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, कितना बच गया? 7 8 9 72। 1% बराबर कितना आ गया? 1% बराबर 29 के आ गया। तो 100% बराबर किसके आ जाएगा? तो 100% की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2900। गलत है भाई कहीं पर, तो अभी मिस्टेक हुआ है। 32% बराबर इतना है तो 1% बराबर 4 बटी 32 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 7 8 9 72। 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 29। सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? आंसर की अगर बात करें तो 2900 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे पास सीपी बन जाएगा। क्लियर सी बात है। बहुत ही आसान सा सवाल था और आसानी के साथ ही इसको आप कर भी सकते हैं।
लाभ और हानि के बीच में आपको अंतर दिया है, तो जब अंतर दिया है तो अंतर से आप निकाल लेंगे। वो अंतर बराबर किसके होगा? 928 के अंतर के बराबर होगा। जब 928 के अंतर के बराबर होगा तो यहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? 2100 रुपया। अंकित मूल्य की अगर बात करें तो 2100 रुपया अंकित मूल्य है। तो यहां पर आ जाइएगा, 2100 रुपया अंकित मूल्य है। इस सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट 20 और 15% की दी गई। ठीक है, तो 20 और 15% की दो छूट है, एक तो 20% की है, एक 15% की है। फिर कह रहा है छूट के बाद खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है, यानी कि आपको एसपी बताना है। देखिए एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 2100 रुपए पर 20% की छूट दी गई तो वस्तु बेची कितने की? 80% पे, यानी कि 80/100। और फिर 15% की अगर छूट दी गई तो कितने में बेची गई? 85/100 में। तो हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 17 5 85, 2 से काटेंगे ये 4, 21 चौक 84 गुणे में 17, 17 चौको 68 का 8 हो गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा आप सिर्फ यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक कहां से निकलती है? हमेशा शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग विधि से ही, बेसिक से ही शॉर्ट ट्रिक निकलती है। बेसिक का लास्ट वाला स्टेप ही हमेशा शॉर्ट ट्रिक होता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सुहेल ने 2250 रुपए के एक कारोबार से कारोबार आरंभ किया। 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सुहेल का लाभ 25:24 के अनुपात में बांटा गया तो त्रिशला ने कितना निवेश किया? ये आपसे पूछ रहा है। तो एक सुहेल है, एस मान लेते हैं, त्रिशला को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने 2250 रुपए लगाए, 2250 रुपए, और टोटल 12 महीने के लिए लगाए। फिर 3 महीने बाद ये आए हैं, त्रिशला मान लेते हैं 100 रुपए लगा, 3 महीने बाद आए हैं तो पैसा कितने महीने के लिए लगा? तो 9 महीने के लिए लगा। इसका जो अनुपात होगा वो बराबर किसके होगा? इस लाभ वाले अनुपात के बराबर होगा। तो 2250 इंटू में 12 बटे में x इंटू में 9 बराबर ये किसके होगा? तो 25/24 के बराबर होगा। क्लियर सी बात है। अब देखिएगा x इधर चला जाएगा, 24 ऊपर 25 नीचे, 25 नवैया 225 होता है, ये रहा 225 जीरो गुणे में 12, और यहाँ पर क्या बचा? 9 बचा है, और 25 हमने ले लिया है उधर से, और 24 को ऊपर दे दिया है, और बराबर में ये x ही है। तो निवेश पूछ रहा है, तो आप 25 नवैया 225 होता है, सीधा सीधा काट देंगे, 10 बार जाएगा। ठीक है, 12 और 24 का गुणा बरचौक 48 होता है। ठीक है, 12 दूना 24 होता है, 24 4 28 होता है, और एक ये 10 वाला जीरो, तो 2880 रुपए उन्होंने निवेश किया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला। क्लियर सी बात है, बहुत ही आसान सा सवाल था। अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। ठीक है, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर औसत स्कोर 56 है। जितेंद्र द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 78 है। जितेंद्र और उमर श्यामल तीनों द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत पूछ रहा है। अब से क्या है, यहाँ पर जितेंद्र और उमर का अगर औसत निकालेंगे, औसत निकालने के लिए हम यही तो करते हैं 70, तो जितेंद्र प्लस उमर का कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 140। इसी तरह अगर हम बात करें उमर और श्यामल की, उमर प्लस श्यामल का योग कितना हो जाएगा? जितना औसत उसका दोगुना, 56 का दोगुना 112। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है? श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 78 है। श्यामल और जितेंद्र द्वारा जोड़ दोगुना कर दीजिए, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156। अब देखिए तीनों को अगर हम जोड़ दें, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो जितेंद्र जितेंद्र 2 बार आया है, तो 2, श्यामल भी 2 बार, उमर भी 2 बार, तो इस 2 को हम बाहर रख लेते हैं, जितेंद्र उमर प्लस श्यामल, यही तो बन जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 6 2 8, और फिर यहाँ पर कितना हो गया? 4 1 5 5 5 10 का 0, और फिर 3 3 1 4, 408 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 0 4, 204 बार चला गया। जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल, योग इतना आ गया। औसत निकालने के लिए क्या करना है? बस 3 से भाग कर देना है। कर दीजिए, 3 6 18, 3 8 24, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 68 आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात है।
बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा 15 अनुपात में x समानुपात 5 अनुपात में y, तो x अनुपात में y पूछ रहा है आपसे क्या होता है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो कर दीजिए 15y बराबर में 5x, तो इधर आ जाएगा तो x बटे y क्या बचेगा हमारे पास 15 बटे 5, 5 3 यानी कि 3/1, 3 अनुपात में 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये रहा, कह रहा 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपए का 10 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो 10% दिया है, 10% की अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 1/10 होती है, या फिर आप सीधा सीधा फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, ट्री मेथड भी बना सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ। ठीक है, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 121। यहाँ से ब्याज एसआई बराबर कितना मिला है 21 रुपया। ये है मूलधन यानी कि पी। 100 बराबर आपको दिया है कितना है 1200, 1 बराबर कितना आ जाएगा 12 रुपए। तो 21 बराबर कितना आ जाएगा 21 गुणन 12, 12 एक नम 12, 12 दूना 24, 24 एक 25, 252 रुपए। 12 एक नम 12 का 2, 252 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ट्री मेथड से भी कर सकते थे। तो 1200 रुपए था, 1200 रुपए का पहले साल में 10% से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपए। फिर कितना आ जाएगा 120 रुपए प्लस इसका भी तो 10% निकलेगा, इसका जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 रुपए। 120 कितना होगा 240, 1050, 252 रुपए। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं M1D1 H1 वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है M1D1 बटे में W1 बराबर में क्या हो जाएगा M2D2 बटे में W2। तो अब यहाँ पर 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में, 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में पूरा एक काम किया जाता है, राइट है। और फिर कह रहा है 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में हम मान लेते हैं x काम पूरा किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से काटना स्टार्ट कर दीजिए। x को इधर ले आइए, इसको नीचे ले जाइए। x बराबर में क्या हो जाएगा 28 गुणा में 90 और बटे में कितना हो जाएगा 42 गुणा में 75। अब देखिएगा यहाँ से कटेंगे चीजें, कहाँ से कटेंगी तो 15 25 75, 15 6 का 90, फिर 6 से काट दीजिए, 6 7 42, 7 चौक 28। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 4/5, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता। ठीक है, 4 घंटे कम समय लेता। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई थी। ठीक है, इसका एक तरीका तो है आप ऑप्शन से रख के कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से रख के आप कैसे करेंगे तो ऑप्शन में सबसे पहले आप चेक करिए यहाँ पर ऐसी संख्या जिससे क्या हो 240 कट जाए। 240 कटने वाली एक ही संख्या हमको दिख रही है, ये रही 12। ठीक है, 12 से अगर इसको काटेंगे 12 दूना 24 यानी कि पहले लग रहे थे उसको 20 घंटे, अब 3 किलोमीटर उसने बढ़ा दी तो 15 किलोमीटर हो गया। तो अब घंटे यहाँ पर 4 घंटे कम समय लगना चाहिए यानी कि 16 घंटे। तो अब 15 की स्पीड से जब जाएगा तो 240 बटे में 15, 15 के नम 15 एक बार गया और कितना बच गया यहाँ पर 9 15 6 का 90। देखो ऑप्शन तुम्हारा यहीं से आपको देखते ही आंसर लग सकता था, लेकिन अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक से आप कैसे करेंगे तो देखिए मान लेते हैं इसकी गति इसकी है x किलोमीटर प्रति घंटा। जब x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की जा रहा था तो उसको समय तो यही लग रहा था, दूरी बटे 4 माइनस कर देंगे 240। अब उसकी चाल क्या हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, तो अब उसको ये समय लग रहा है। दोनों समय के बीच में अंतर कितने का है 4 घंटे का। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 का उधर गुणा हो जाएगा, 240 को हम इधर बाहर रख लेते हैं अभी। ये बचा x प्लस का 3 और माइनस का x, तो x से x कट गया और इधर क्या है हमारे पास 4 है।
4 से 24 यानी कि 260 हो गया। 260 180 आ जाएगा यहाँ पर, 180 बराबर में इधर गुणा हो जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x बचेगा। ये इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 180 बराबर में क्या हुआ 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को हमको हल करना है और स्पीड में हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जब कभी प्लस आए यहाँ पर माइनस आए तो मूल हमेशा काहे में आएंगे, बड़ा वाला मूल माइनस में आएगा, छोटा वाला प्लस में आएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 15 और 12 के रेशियो में टूटेगा। 15 दूना 30, 15 का 15 3 18, 180, 12 और 15, तो 15 वाला मूल इसमें बड़ा आएगा और 12 वाला छोटा है। तो प्लस पे कौन आया 12 वाला, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 12। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं तो आप कमेंट में करके बताइएगा। कर सकते हैं यहाँ पर और काफी कुछ कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर जल में रजनी जो है 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत गति में 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो नाव की गति हम स्थिर जल में निकाल सकते हैं। दूरी दी है आपको 135 और यहाँ पर समय दिया है 7.5। दशमलव हटाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, तो अभी 15 × 25 75 और 15 नहीं 135, ये 90 हो गया। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का नंबर, 18 × 5 90। तो इसकी नाव की गति कितनी आ गई हमारे पास। तो नाव की अगर गति की बात करें तो नाव की गति जो है वो 18 किलोमीटर, नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई नाव की चाल। अब कह रहे स्थिर जल में नाव की चाल आपको पता चल गई। धारा की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। जब विपरीत दिशा से जाएगा तो चालें क्या होती हैं, घट जाएंगी। नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगी, चाल हो गई। चाल बराबर क्या हो गई, दूरी 48 किलोमीटर, समय 4 घंटे का, बरचौक 48, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल है और आसानी के साथ ही आपको करना भी है ऐसे सवालों को। ये रहा अगला सवाल, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझिएगा। यहाँ पर लिखा है आपका 72, ठीक है, ये है आपका 72। यहाँ पर भाग लगा है, हम एक बार साइड में लिख लेते हैं। इधर से हल करते हुए आते हैं ना, पहले भाग ब्रैकेट के अंदर, पहले सर्वप्रथम बॉड मास में क्या होता है BOD, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो ब्रैकेट हल करेंगे तो सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक वाला ब्रैकेट हल करने के लिए इसके अंदर पहले भाग करेंगे। तो इसका जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 5, 15 × 5 75 और माइनस का क्या बचा 31। 75 में जब 31 घटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, वो भी माइनस का। अब देखो ये माइनस, ये हमने हल कर दिया, अब लगा है माइनस और फिर इसके आगे है 30, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 70 और ये कितना हो जाएगा 30 और 40 मिलके 74 फिर से हो गया 74 और काहे का हो गया, इस बार हो गया प्लस का। अब देखिएगा, अब फिर से ब्रैकेट लगा है और लगा है यहाँ पर 38 माइनस का, ठीक है, तो 38 माइनस का। तो अब 38 जब 74 में से घटेंगे तो कितना बच जाएगा, 14 में से यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर कितना बच गया 3, 36 और ये किसका बचा है, तो माइनस का बचा है हमारे पास 36, ठीक है, माइनस का 36। अब आगे क्या है हमारे पास 72 डिवाइड बाई माइनस का 36, तो 36 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 2 बार और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आंसर किस में आएगा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको देखिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है आपको इसको हल करने में। ब्रैकेट से, छोटे ब्रैकेट से बाहर की तरफ आप भागते हुए चले आइएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बस ध्यान इतना रखिएगा कि यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर आप 15 5 को 20 या 60 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर पहले आप भाग करिएगा फिर उसके बाद गुणा करिएगा, ये चीजें आपको करनी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित का मान क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है 113, 11.3, 1.13, 0 इतना। तो सबसे पहले कितना आएगा हमारे पास 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर देखिएगा सब में 3 अंक बाद है, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। फिर अब देखिए सब में से 4 अंक बाद कर लेते हैं, ये भी हो गया 4 अंक बाद, यहाँ पर 2 0 लगा लिए, ये भी 4 अंक बाद, यहाँ पर 1 2 3 लगा लिए, ये भी 4 अंक बाद। इधर कोई दशमलव से रोला नहीं है।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला वाला कट गया, ये कट गया, इसको जोड़ लिया हमने, इसको जोड़ लिया, तो कितना आ गया 3। अब देखिए अगला जोड़ेंगे तो 1 3 1 4, ठीक है। तो अभी क्या कोई बचा नहीं, बस 4 ही आएगा। ये हो गया हमारे पास 4। अब देखिएगा ऑप्शन हमारे पास 2 ऑप्शन कटे, एक तो ये कट गया, एक तो ये कट गया। अब हमारे पास बचे एक ये वाला ऑप्शन बचा है, एक ये वाला ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिएगा यहाँ से दशमलव का दूसरा वाला, एक यहाँ से दशमलव 1 1 2, ठीक है। यहाँ से फिर दशमलव 2 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो अब देखिएगा 5 किस ऑप्शन में है, थर्ड वाला, तो 6 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो आपको क्या पूरा यहाँ पर भी करने की जरूरत थी, कर सकते थे, अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको करने की आवश्यकता थी यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इस भिन्नों में अंतर आपको बताना है। तो 7/16 माइनस का 7/48, 16 दूना 32, 16 48 होता है, 48 एलसीएम ले लेंगे, तो 16 48, 3 सते 21, माइनस का 7 घटा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14/48, कट जाएगा 2 सते 14 और ये 24 दूना 48, तो 7/24 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, कह रहा है इतने इतने में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की संख्या। तो 16 24 और 28 का अगर एलसीएम पता चल जाए तो हम आंसर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16 24 और 28 का लासा, 16 24 और 28। अगर लासा की बात करें तो लासा एक तो तरीका होता है आपका ऐसे निकालने वाला, दूसरा तरीका क्या है 16 का मतलब क्या है, ये लिखा है आपके पास 4 गुणे में 4, और 24 अगर करें तो ये क्या लिखा है 4 गुणे में 6। इसकी बात करें 28 की, तो 28 क्या लिखा है 4 गुणे में 7, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 4, अगर 2 बार तो 4 हमको लेना ही है, तो चलिए 2 बार 4 हम ले लेते हैं, और यहाँ से अगर एक 3 भी ले लें तो ये संख्या 4 चौक 16, 16 48, तो ये संख्या हो गई इतने से कटने वाली। अब अगर 7 को भी ले लें तो देखिएगा ये संख्या भी 4 और 7 कट जाएगी, 4 और 6 ये भी कट जाएगी, 4 4 ये भी कट जाएगी, बस आंसर हो गया आपका 3 सते 21 और 4 चौक 16, 21 गुणे में 16, 16 एक नम 16, 16 दूना 32 एक 33, तो आंसर हमारे पास लासा कितना आ जाएगा 336 लासा हमारे पास आ जाएगा। अब 336 से 4 अंकों की कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4। अब 336 से भाग देके सीधा सीधा देख लीजिए, 336 से भाग जाएगा तो संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा 3 त्रिक 9, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10, नहीं 3 बार नहीं 2 बार जाएगी, 2 छक 12, 2 3 6, 6 1 7, 2 3 6। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 7 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, फिर से 9 उतारा हमने। अब कितनी बार जाएगी, तो 29 27 नछाक 54, 9 बार चली जाएगी पूरा, तो नछाक 54 का 4, 29 27, 27 और 5 हो गया 32, और 29 27, 27 और 3 30, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास कितना, तो यहाँ पर बच गया 5, और यहाँ पर बच गया 5, और यहाँ पर बच गया 2, 255। 999 में 255 अगर हम कम कर दें तो वही संख्या होगी हमारे पास जिसमें से इनसे भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर भी 4, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास सी ऑप्शन, बस 2 अंक से निकाल सकते हैं, तो 97 44। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कह रहा है 160 720 और 400 का मासापा क्या होगा, 160 720 400 का मासा, 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। यहां से इनका निकालो, जिसके बीच का अंतर कम हो वहीं से निकालना चाहिए। तो इसके बीच का अंतर कितने का आएगा 320 का। अब 320 तो 160 से बड़ा है तो कटने वाला नहीं, अब इसी के अंदर कुछ ना कुछ मासा छुपा है, ठीक है।
तो इसके अंदर 8 चौक 32, 80 गुणे में 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 80 गुणे में 4 कर सकते हैं हम। 80 चेक कर लीजिए एक बार। 80 से ये कट गया, 8 9 72, ये कट गया, ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज हमने कंप्लीट किए हैं 26/10/2018 के सारे क्वेश्चंस, जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए थे। तो A to Z सभी क्वेश्चंस को हमने हल किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।